लंढौरा व आसपास के क्षेत्र में रमजान का अलविदा जुम्मा मुस्लिमों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अदा किया। लंढौरा एक महीने तक चलने वाले पवित्र महीना माहे रमजान अलविदा जुमा हाथ पर काली पट्टी बांधकर सभी मस्जिदों में अदा किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी मुसलमान से अपील की थी वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमान हाथ पर काली पट्टी बांधकर अलविदा जुमा अदा करेंगे। उनकी अपील पर लंढौरा की सभी मस्जिद व ग्राम गाधारौना में सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर वक्फ कानून का विरोध किया। उन्होंने कहा सरकार को वक्फ कानून वापस लेना चाहिए। रमजान को लेकर मुस्लिम समाज जहां एक और खुशी की लहर है तो वहीं नमाज अदा करने वालों में नमाज को लेकर अकीदत देखने को मिलती है। सभी ने नमाज अदा करने के बाद देश में भाईचारा, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। नमाज के वक्त किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो या किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं इमदादुल इस्लाम मदरसे में मौलाना नवाब अली ने जुमे की नमाज अदा कराए और देश की खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। वहीं मुफ्ती रियासत अली ने कहा रमजान का महीना बरकतों व रहमतों का महीना है। इस महीने को हमें इबादत व गरीबों की मदद करने के लिए गुजारना चाहिए और रातों को भी उठकर खूब अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। रमजान के इस पावन त्योहार पर मस्जिदों के इर्द गिर्द बाजार भी सज कर तैयार हो चुके हैं, वहीं बाजारों में रौनक भी नजर आने लगी है। इस मौके पर कारी जुबैर, महफूज, डॉक्टर शौकीन, सलमान अली, आस मोहम्मद, कारी शाहनवाज, मुस्लिम, जुल्फू, नफीस, राकीब, मौलवी असद, कारी इकराम, मुजस्सिम आदि लोग मौजूद रहे। असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान आया था कि सरकार वक्फ तरमीमी बिल लाने पर बज़िद है और वक्फ तरमीमी बिल ऐसा बिल है कि हम उसका विरोध करते हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं। अमन और शांति के साथ उसके खिलाफ अपना विरोध जिताने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुसलमानों ने काली पट्टी बाजू पर बांधकर नमाज जुमा अदा की ताकि अपना गम और अपनी नाराज़गी जाहिर की जाए कि वक्फ तरमीमी बिल ये संविधान में जो अधिकार हम लोगों को दिया गया है अपने अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने का, जो औक़ाफ़ शरइया हैं उनके ताल्लुक़ से जो अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है, तो सरकार उस बिल को लाकर हमारे वो इख्तियारात ख़त्म करना चाहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ और जमीयत उलमाए हिंद और मुसलमानों की तमाम मिली तंजीमें और बहुत से अमन पसंद, इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भाई भी इनके साथ हैं जो उस तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ हैं। जी, उम्मीद तो यही है कि सरकार सबकी सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी बात को सच्चा साबित करें और अल्लाह करे वो अपनी बात में सच्चे साबित हों, सबको साथ लेकर चलें, जैसा कि संविधान का भी तकाजा यही है। अल्लाह का शुक्र है पुरअमन तरीक़े से जुमा की नमाज मस्जिदों में अदा की गई और हमारा काम तो दुआ ही करना है। अल्लाह जल्ला शानुहु से दुआ करते हैं अमन की, सलामती की, शांति की। और जो हमारे भारत की पुरानी परंपरा है, आज मैंने अपने भाषण में, अपने बयान में ये भी कहा कि भारत की पुरानी परंपरा कुछ ऐसी भी देखने में आती है कि मुसलमान जब ईद में अपने बच्चों के कपड़े बनाता है तो अपने पड़ोसी या अपने दोस्त नॉन मुस्लिम के बच्चों के भी कपड़े बनाता है, और जब गैर मुस्लिम भाई दिवाली पर अपने बच्चों के कपड़े बनाता है तो वो अपने पड़ोसी या अपने दोस्त मुसलमान के बच्चों के भी कपड़े बनाता है। ये है भारत की पुरानी परंपरा। अल्लाह करे ऐसी रिवायत हम फिर दोबारा से उसको ज़िंदा करने वाले हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत हिंद जो एक बिल ला रही है वक्फ तरमीमी बिल, इसके ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो ऐलान किया है कि रमज़ान मुबारक का जो आखिरी जुमा है उस जुमा को हम सब मुसलमान अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं कि बिल जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है
और इस बिल के ज़रिए से हुकूमत जो है हमारी जो वक्फ की जो इमलाक है, जो मिल्कियत है, उसको कब्ज़ा करना चाह रही है और हमारी मसाजिद, हमारे कब्रिस्तान, हमारी ईदगाह, इस तरह की जो ज़मीनें हैं सरकार उसको अपने कब्ज़े में लेना चाह रही है। क्या कहेंगे सरकार से, क्या अपील करेंगे कि बिल वापसी होना चाहिए? हम सब आदमी मिलकर ये सरकार से अपील करते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले, ये बिल हमको मंजूर नहीं है।